अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु से मरण की वेला नमो नमो हरिहं अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के पंचम काल में हमें मानव का जीवन मिला, उत्तम कुल मिला, प्रभु की वाणी मिली, उस वाणी को उजागर करने वाले अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की साधना मिली। और ये साधना ऐसी साधना कि जो हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में से अनंत काल तक भटक रहे थे। क्यों भटक रहे थे? कि हमें अपना ही बोध पता नहीं था। आचार्यांग सूत्र का पहला सूत्र कि जीव क्यों भटका अनंत काल में, अनंत गतियों में, योनियों में गया, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्यों भटके? बोलो क्यों भटके? अज्ञान, मिथ्यात्व। जिस कुल में गए, जिस गति में गए, उसको अपना मान लिया और अपना मान करके सारा जीवन उसमें लगा दिया। अभी भी यही हो रहा है। जिनको अपना बोध ही नहीं है, वो जिस कुल में जाते हैं, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, माता पिता यही शिक्षा देते हैं, तुम खूब धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो, और उसके लिए वो जीवन लगा देता है। और ऐसा ही समय बीत जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत में संसार से चला जाता है। पर यदि आपको पता चल जाए कि मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा बुढ़ापा नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा, एक
अटल विश्वास, अटल श्रद्धा ये हो जाए और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से वो मुक्त हो सकता। ये साधना हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली। कल हमने चर्चा की थी, जो नए साधक हैं उनके लिए मैं दोबारा वही प्रश्न उठाता हूँ। जिनको जानते हैं उनसे नहीं, आप सबसे अधिक बुद्धिमान किसको मानते हो? पुराने साधक नहीं, नए साधक जो नए आए हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान किसको मानते हो? बोलो बोलो प्रतिभा, कौन है बुद्धिमान? सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? अंतरात्मा बुद्धिमान है। सही और गलत का बोल तो वही देती है ना, जो स्वयं को समझता है। जी, जो स्वयं को समझता है, जो स्वयं को समझता है, जो स्वयं को समझता है बुद्धिमान। पर अटल सत्य तो यही है, बुद्धिमान वही है जो अपने को जानकर मानकर अपने को समय देता है, जीव को समय देता है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान। परंतु संसारी लोग क्या समझते हैं? बुद्धिमान कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है। मानते हैं, सभी लोग ऐसे मानते हैं। मुकेश अंबानी को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। एजुकेशन, अच्छी डिग्री ले ली, पद प्रतिष्ठा ले ली, सम्मान में नाम हो गया। और जो साधु बहुत अच्छा प्रवचन करता है, ऐसा प्रवचन करता है लच्छेदार, लोगों को प्रभावित कर लेता है, अब ये साधु बहुत बुद्धिमान है। चाहे उसको अपना बोध हो कि ना हो अलग बात है, प्रवचन बहुत बढ़िया देता है, उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उसका नाम बड़ा है। संसारी दृष्टि और आत्मार्थी दृष्टि में अंतर है। संसार में आज तक उसको ही बुद्धिमान माना जाता है जिसके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, नाम है। ये किसके पास नहीं था? राजा महाराजा, राजा राणा, छत्रपति, हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपने। जिसको ये समझ आ गई कि मरना है और मैं अजरा मर हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और जो अपने ही देह को पूरा जीवन लगा देता है देह की सुरक्षा के लिए, देह को सुख पहुंचाने के लिए। देखो, जिसको बोध नहीं है वो क्या करते हैं लोग? उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, होटलों में जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा है, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ी से बढ़िया गाड़ी चाहिए। हमने देखा है दिल्ली के अंदर जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, और ज्यादा रहते लोग भी नहीं है, पर वो बहुत दुखी है। उनकी एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते, एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते। उनका संबंध ऐसा हो गया है कि वो ना अपने बेटे को कह सकते हैं, ना अपनी पत्नी को कह सकते हैं, ना पत्नी पति को कह सकते। क्यों? क्योंकि बस जीवन ही उलझा हुआ है। इस उलझे हुए जीवन में आपको क्या करना चाहिए? जीवन को सुलझाना चाहिए कि और उलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए। आप उलझना चाहते हो कि सुलझना चाहते हैं? सुलझना चाहते, पक्की बात है। यदि अंतर हृदय से सुलझना चाहते हैं तो एक सूत्र जो भगवान महावीर की वाणी का ही सूत्र है, आचारं द्वितीय आदेश अरइंग औटे से मेहावी खनन सी मुक्के।
से वह मेधावी बुद्धिमान, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, जो अरति चिंता को मुक्त हो जाता है, वो क्षण मात्र में, स्वल्प काल में ही अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो साधक बुद्धिमान है जो अरति चिंता को दूर हटाता है, और चिंता मुक्त व्यक्ति स्वल्प काल में, समय में वो मुक्त हो जाता है। साधना का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं, कांटों का मार्ग है। यदि आपने चाहे अनुव्रत लिए, चाहे महाव्रत लिए, ये महावीर के धर्म में महावीर का संग कैसे बना? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रावक के कितने व्रत हैं? 12। क्या आप 12 अनुव्रती हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 12 अनुव्रत नहीं लिए? हाथ खड़ा करेंगे। 12 अनुव्रत नहीं लिए तो फिर महावीर के शासन में कैसे होगे? यदि आप अनुव्रत ले लो तो महावीर का शासन है, और शासन में यदि आप चाहे अनुवर्ती हैं तो आप मोक्ष जाओगे। यदि वैसे ही श्रावक जी, साधु जी, यदि हम यहाँ पट्टे पे बैठे हैं, यदि हमारे पास 5 महाव्रत हो तो आप बैठने दोगे हमको? क्यों? क्योंकि हमने घर बार छोड़ दिया, हमारा घर से कोई वास्ता नहीं। अब कुछ भी हो घर में, हमें कोई मतलब नहीं है। महावीर का धर्म ऐसा है, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और आपके 12 अनुव्रत, छोटे छोटे अनुव्रत। कितना छोटा। पहला अनुव्रत क्या है? बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ। आप कहीं भी जाओ तो अनुव्रत ले लो, हमारे पास पुस्तकें हैं और हम देते हैं अनुव्रत। दोपहर के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, विजय मुहूर्त में कौशक करने के बाद अनुव्रत देते हैं। पहला अनुव्रत क्या है? जानबूझकर हिंसा नहीं करना, संकल्प पूर्वक जानबूझकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। ये तो आप कर सकते हो संकल्प। जैसे आप भोजन बनाते हो, रसोई बनाते हो, तो हिंसा तो होती है। वहाँ अग्नि का भी दोष लगता है। जल, अग्नि, वायु, बृहस्पति का चेतन वेदन का, बृहस्पति को काटते छेड़ते, पर भगवान ने हकार दे दिया आपको। आप संकल्प पूर्वक नहीं करते। मैंने अगर में भोजन बनाएंगी, आप खेती, भगवान के 10 श्रावक खेती करते थे तो श्रावक हुए वो। दूसरा, जानबूझ करके झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, छोटे झूठ का आगार जैसे कोई। और तीसरा, जानबूझ करके चोरी नहीं करना। हमें तो मर्यादा है कि कोई भी चीज लेनी है तो आपसे पूछ के लेनी है। हम बिना पूछे, बिना कहे नहीं ले सकते। आपसे पूछेंगे, पर आपको इतना है कि आप छोटी मोटी चीज़ जैसे कुछ ले लिया वो आगार है, परंतु जानबूझ करके किसी को, किसी की गांठ को खोल ली, किसी का ताला खोल लिया, किसी की ऐसा नहीं करना। चौथा, सौदार संतोष, उसमें की मर्यादा है। पुरुष की एक मर्यादा है, पत्नी की पुरुष, और पुरुष की पत्नी की शील का पालन करो, ठीक है, संसार चलता है। 5वां, जो मर्यादा करो अपने जीवन में। जो आपके पास धन संपत्ति है उसकी मर्यादा करो। और आजकल तो कुछ मर्यादा का प्रश्न ही नहीं। जितना धन आ जाए, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, उतना ही और आना चाहिए, और आना चाहिए। 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी। पहले के श्रावक मर्यादा करते थे कि मुझे इतना चाहिए, तो मर्यादा करो। ये 5 अनुव्रत, बाकी छोटे छोटे समय का है, पौषध है, जिस कैसे चलना है, विवेक से करना है। 12वां, अतिथि समिभाग। वो तो कोई साधु आपके घर में आते हैं, उसको आप आहार पानी देते हैं, उसको चौकी पट्टा देते हैं, उसके लिए 4 प्रकार का आहार है, असनम, पानम, खायमन, सायमन, उसको देते हैं। ऐसी अनुव्रत, छोटे छोटे अनुव्रत। क्यों, कोई दिक्कत है आपको पालने में? कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको ग्रहण करना चाहिए कहीं भी। जहाँ फिर यदि आपने अनुव्रत ले लिए, फिर आप महावीर के संग में आ गए।
महावीर का संग साधु साध्वी श्रावक श्राविका, यदि उसको आप ग्रहण कर लेते तो आगे बढ़ जाती। फिर भी साधक हो, अनुव्रत भी लिए है, कई बार जीवन में कष्ट भी आता है, उसको भी आपने उसको सहन करना है। कई बार ऐसा समय आता है, सेठ सुदर्शन को कैसा अपसर्ग आ गया, महलों में बुला के रानी ने इल्जाम लगा दिया, और सेठ सुदर्शन यदि वो कहता है तो दोष लगता है, ये रानी के ऊपर इल्जाम आता है, परंतु उसने नहीं कहा। राजा उसको सजा दे देता है, फांसी की सजा दे देता है, पर वो कहते हैं वो फांसी की सजा भी टूट जाती, अलग हो जाती। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव लेकर के आप आगे बढ़ सकते। तो साधना का मार्ग, जीवन में कई बार कष्ट आते हैं, कष्ट आते हैं, घबराना नहीं। यदि आप साधना करते हैं तो कोई ना कोई परिचय भी आता है। परिचय का कांटा भी चुभ जाता है। जरा से परिचय से प्राप्त होने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत दुख पाता है। इसलिए एक कथा आती है, पुंडरीक पुंडरीक की। पुंडरीक बड़ा भाई दीक्षा ले लेता है और बहुत लंबा समय पालन करता है, परंतु दीक्षा लेने के बाद पुंडरीक दीक्षा लेने के बाद उसका मन चंचल हो जाता था, विचलित हो जाता है कि देखो मेरा बड़ा भाई तो कितना सुख भोग रहा है, राज भोग रहा है, और मैं बहुत ये कंटों के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो जब उसका मन विचलित हो गया, संयम में स्थिर नहीं रहा, तो स्पष्ट आकर के बड़े भाई, छोटे भाई को कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मैं संसार में आना चाहता हूँ। समझाया उसको कि भाई देखो इतना संयम पालते हो और ये संयम आसान नहीं है, बहुत उच्च कोटि का संयम तुमने पाला, अब उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं माना तो उसने कहा शासन की हानि नहीं होनी चाहिए। उसने क्या किया, राजपाट बड़े भाई को दे दिया और छोटा वो उसने साधु बन गया। अब साधु बनने के बाद उसने संयम का पालन किया। थोड़े ही समय में दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि जिसने संयम का पालन किया था वो राजसी भोजन पचा नहीं पाया, शरीर कम दुर्बल था, पचा नहीं पाया, वो बीमार हो गया। और दूसरा जिसने संयम ग्रहण कर लिया और संयम में भोजन नहीं मिला, रूखा सूखा मिला, तो उनको भी रोग आ गया। अब एक को दोनों को रोग आए, परंतु दोनों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। स्वल्प काल में ही, थोड़े ही समय में वो जब भोजन पचा नहीं पाया
उसकी इच्छा तो बहुत थी कि मैं ये खा लूं, क्योंकि राजा था, गरिष्ठ भोजन पच नहीं पाता। जैसे कोई रोगी व्यक्ति को खाना चाहे और डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि आप कुछ खा नहीं सकते, वो खाना चाहे तो वो बीमार हो जाता है, और थोड़े ही समय में वो बीमार हो गया और संसार से चल बसा। और दूसरा भाई भी, जो भोजन के ना मिलने के कारण वो रूखा सूखा भोजन मिलता और थोड़े ही समय में वो भी चल बसा। दोनों की विपरीत दिशा। एक जिसने थोड़ा संयम पाला, थोड़े दिनों का संयम पाला, उस 33 आगम स्वाद सिद्धि विमान पे चला गया। और दूसरा जिसने संयम को छोड़ दिया, 7वीं नरक में चला गया। थोड़ा संयम और थोड़ा उन्हें लंबा संयम पाला, वो छोड़ करके गृहस्थ में आ गया और वो 7वीं नरक में गया और वो गया सर्वासिद्ध विमान में चला गया। तो कहने का अर्थ कि त्याग परिचय जीवन में आते हैं, उसमें घबराना नहीं चाहता। जैसे जैसे व्यक्ति साधना में आगे बढ़ते हैं, आसपास के लोग आते हैं और आसपास के लोग अधिकांश स्वार्थ पूर्ति के लिए वो साधना में बाधक बन जाते हैं। इसलिए जो साधक होते हैं, जो जीवन में साधना करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अधिक स्थान कौन सा ठीक रहता है? बोलो, कौन सा ठीक रहता है? भीड़ भाड़, बहुत भीड़ हो, लोग आए जाएं, प्रवचन हो, जय जयकार लगे। एकांत, जो साधना करना चाहता, सबसे सुंदर एकांत, और किसी के संबंध में उलझता नहीं। परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब पर आते हैं, परंतु सबको सम्मान दृष्टि से देखता हुआ, सबको आशीर्वाद देता हुआ, जहां इंद्रियां आसक्ति नहीं है, और वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए रति प्रियता, प्रिय से संयोग, और अति अप्रियता से संयोग। जो बुद्धिमान समझता है कि प्रिय अप्रिय की कल्पना मात्र, सुख दुख क्या है, मन की कल्पना है। सुख दुख कुछ भी नहीं है, सब मन का खेल है। एक मजदूर आदमी 8 घंटा मेहनत करके कितने रुपए कमाता है? 200 300 कमाता होगा। सूखी रोटी खाता है, सब्जी भी नहीं होती, चटनी से खा लेता है और नीचे सो जाता है। और अमीर लोग सब कुछ होने के बाद एसी कमरा, बढ़िया गद्दा, वो दुखी होता है। मन है, मन की कल्पना है। तो सुख से दुख से न कोपी दाता, शंकर ने कहा, सुख से दुख से न कोपी दाता, प्रोद दाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति वृथाभिमाना, स्वय कर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोग। कहते सुख से दुख, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख से दुख से न को प्रोद दाति जी को बुद्धि रेशम, कहता उसने मुझे दुख दे दिया। आजकल परिवारों में क्या हो रहा है? भाई भाई को, पति पत्नी को, सास बहू को, उसने मुझे दुख कर दिया, वो ठीक नहीं मेरे से व्यवहार करता, वो ऐसा नहीं कर, छोटी छोटी बातों को, जरा सा सब्जी में नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, झगड़ा हो गया, उसको कम समय में ले, प्रोददात कुबुद्धि रेशम की, उसने मुझे दुख दे दिया। ये अज्ञानी। अहम करोमिति वृथा विमान, मैंने उसको सुख कर दिया, मैं कमाता हूँ, मैं घर का खर्चा चलाता हूँ, घर में कहती मैं काम करती हूँ, तुम क्या करते हो। छोटी छोटी बातों को डाइवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, घर बिगड़ जाते हैं। आपस में समझौता कर लो ना भाई, प्रेम से रहो घर में, क्या खास बात है। हर परिस्थितियां आती हैं जीवन के अंदर, कंप्रोमाइज करो, किसी के अवगुण देखो ही ना। यदि आपको श्रद्धा हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जीव को क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए जीव को? शरीर को चाहिए। शरीर नाशवान है। जितना शरीर को खिलाओ पिलाओ, अंतिम माँ के गर्भ से लेकर के अंतिम शरीर की नियति क्या है? शमशान।
शमशान की नींद है, और क्या है। मैं अक्सर बोलता हूँ, आपको फिर सुना देता हूँ। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिछाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं सकते। अभी मुंह पे कफन डाला, प्यारे सूरत नहीं सकते। उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। सूरज अस्त होने से पहले पहले की कहते, कड्डो इन बार कड्डो। क्या कहते हैं, पंजाबी का शब्द है कड्डो, इन्होंने ले जाओ। वो घर का मालिक जिसने घर बनाया, बड़ा किया, चाहे पति है, चाहे बेटा है, चाहे पिता है, जीव निकल गया, शरीर का क्या मूल्य है। तो मूल्य किसका है, आत्मा का। तो हम किसको महत्व देते हैं। ईमानदारी से बताओ, आत्मा को कितना समय देते हो। 24 घंटे में अपना अपना निरीक्षण करो। 24 घंटे में कितना समय देते हो आत्मा को, निरीक्षण करो। कितना समय देते हो। कविता, कहाँ कविता, तू बता कितना समय देती है। प्रतिभा, बहुत कम देते हो। अब रिवर्स कर लो, ऐसा हाथ ऐसा कर दो, दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं करना। मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा जीव अकेला है। अकेला आया, माँ के गर्भ में अकेले आओ, जाओगे अकेले। किसी गति किसी योनि में गए, जीव अकेला जाता। जब जीव जाता है तो दिखाई भी नहीं देता, कोई देख नहीं सकता जीव को चला गया। और जीव में 8 गुण हैं। फिर दोहरा देता हूं जो नए आए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में है। अनंत शक्ति। एक समय में सिद्धशिला चली जाती है आत्मा, एक समय में। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा। जीव को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। है गुरु लघु, जीव का वजन ही नहीं है, शरीर का वजन है। जीव का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। क्षायक संकेत जीव का गुण है। मैं आत्मा, अटल आत्मा, अजर आत्मा, शाश्वत आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मैं आत्मा। विश्वास करो, बाकी सब भूल जाओ। बस एक को याद कर लो, बाकी सब भूल जाओ। न माँ, न पिता, न बहन, न भाई, न पति, न पति, न गुरु, न शिष्य, हमें भी भूल जाओ। किसको याद रखना, आत्मा। बोलो, रखोगे याद, नहीं रखोगे, रखोगे। एक और मैं कहता हूं, जो नए साधक आए, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर, रूह आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। ये आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। आप सो जाते हो, आत्मा सो जाती है। आप खाते हो, आत्मा चली जाती है। आत्मा विश्राम करते हो, कुछ भी करते हो, आत्मा साथ 24 घंटे। श्वास बताता है कि आत्मा है। श्वास टूट जाए तो आत्मा चली जाती है। तो इतना संबंध है। क्षायक समग्र अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है। तो आज से जीवन में लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्धालय जाना है। मुझे संसार के 4 गति 84 लाख चक्कर में नहीं घूमना। और उसके लिए रास्ता बड़ा सिंपल है, भगवान ने बताया। आजकल 5 बजे सुबह पारस चैनल पर 27 मिनट की साधना आती है। 27 मिनट। अभी आज निशा जी की साधना थी, कभी श्री शिमली जी, कभी मेरी आती है। बेसिक ध्यान आप उससे सीख सकते हो। 5 बजे खोलो अपना मोबाइल और 27 मिनट पास में बच्चों को बिठाओ, साधना कर लो। फिर यूट्यूब पर सारे ध्यान शिविर है, सारे ध्यान शिविर आप देखते हो। बोलो, देखते हो। समय नहीं मिलता, क्या करें। कविता तो देखती है, कविता देखती होगी, प्रतिभा को समय नहीं मिलता। सब कुछ आज के विज्ञान के युग में बैठे बैठे। अभी ध्यान शिविर हुआ 3 घंटे का। आपने किया वहां 3 घंटे का ध्यान शिविर? मेरे ख्याल पता नहीं है,
चंडीगढ़ में हुआ, हैदराबाद में हुआ कि नहीं हुआ? सिकंदराबाद हैदराबाद में हुआ था, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया, आपने किया, बाकी ने नहीं किया। 155 स्थानों पर हुआ, 168, और विदेशों में भी हुआ शिविर, ये 3 घंटे का। दुबई भी हुआ, कहाँ का हुआ था? हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, टेक्सास में हुआ, थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड में हुआ, टेक्सास में हुआ, सब जगह। और ये सारी सूचना पहले मिल गई थी सबको, सारी सूचना आपको मिल गई थी, तो फिर भी आप ना करो तो क्या? सूरज निकला हो और आप आराम से सो, कर्टन बंद करके क्या करना, उठ करके मजे से सोते हैं ना, उठ जाएंगे, हैं? हाँ, देखो ये याद करो, मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। जो आता है वो जाता है, आता है वो जाता है। फूल खिले मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता है। क्यों आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। केवल प्रभु गुण गाने, केवल प्रभु गुण गाले, जीवन सफल बना लेना, जीवन सफल बना लेना। ये जीवन, छोटा सा जीवन, मानव का जीवन, कितना जीवन। भगवान कहते कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ ओस का बिंदु कितनी देर टिकता है? कुशा के अग्रभाग, घास के ऊपर जो ओस का बिंदु कितनी देर टिकता है? लगता है मोती, लगता है जैसे कि मोती बिखरे हों, और जैसे कि सूरज निकला, धूप आई, सब बिखर जाता है। इतना छोटा जीवन, जिसको आप बहुत चाव से पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। देखो कितना खिला दो, पिला दो, ये हाड़ मांस रक्त का पिंजरा अशुचि भरा दे, कोई सार नहीं। बस एक ही है, इसका उपयोग कर लो, इस देह का उपयोग कर लो। किस लिए? कर्म काटने के लिए, कि मुझे इसमें कर्म काटने। और मेरा घर ये घर नहीं जो तुमने घर बनाया अपना, ये शरीर का घर है। 2 तत्व अलग अलग जानो, शरीर और आत्मा। ये शरीर का घर, आत्मा का घर क्या? सिद्धालय, कि मुझे सिद्धालय जाना। सिद्धालय जाना चाहते हो? पक्का मन है जाने का? मैं बोलो, मैं जीवात्मा हूँ। बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प मेरा कि आपका? हमारा है। संकल्प करने के बाद भूल तो नहीं जाओगे? बोलो, भूल जाओगे कि याद रखोगे? बताओ ना, जाते भूल जाओगे? यहाँ बोल दिया, आगे अपनी मर्जी है। नहीं, ये संकल्प, एक संकल्प आपने जीवन में किया तो पार उतारना,
भार उतारना, पीछे नहीं हटना। जब मैं आत्मा हूँ, मेरा घर है ही नहीं यहाँ। ये ईंटों का मकान, ये शीशे का मकान, ये बिल्डिंग, ये हीरे जवाहरात, ये कोठी बंगला, जब जाओगे ना, वो नाक में या पहना होता है ना सोना, वो भी निकाल लेते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग हैं, किसके क्या काम आएगा। तो तुम्हारी जो ज्वेलरी जो छुपा छुपा के रखी है, वो क्या काम आएगी बोलो। और आत्मा ही काम, जो आत्मा के लिए करोगे वो तुम्हारा अपना है। जो श्वासें, जो पल, जो क्षण आत्मा में बीत गए, वो तुम्हारे कर्म नजरा के हैं। और जो क्षण शरीर के लिए बीते, शरीर का मतलब कि मैं शिव मुनि हूं, मैं साधु हूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लोग चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो सारे मेरे क्षण कर्म बंधन के हैं। जो शरीर के लिए जियोगे, पिंड के लिए जियोगे, शरीर का मतलब मन के लिए, मन बुद्धि इंद्रिय, ये मन घुमाता है हमको, और मन के पीछे कभी ना लगना। मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये शरीर है। और आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद पी नहीं, आत्मा ने कुछ नहीं किया, और आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं है। और 8 गुण से संपन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, उसको याद करो। याद नहीं करना उसको, आप याद करते हो जब आपको माता पिता ने कोई नाम दे दिया। जिंदगी भर माता पिता ही आपको बताते रहते हैं, ये आपका नाम, ये आपका नाम है। एक बार दे दिया, जब आपकी शादी हो जाती है तो एक बार कह देते हैं ये तेरा पति, ये पत्नी, बार बार दोहराते रहते हो। एक बार कह दिया, अब एक बार आप अब उल्टा कर दो, कोई मेरा पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। घर में जाके झगड़ा मत कर लेना कि महाराज जी ने क्या बताया था, पति पत्नी नहीं। हम क्यों जाते संतों के पास, हमारा संबंध अटूट संबंध है। 7 फेरे लिए थे, कट्ठे कट्ठे जाएंगे, कट्ठे मरेंगे। पंजाब में करवा चौथ का व्रत रखते, करवा चौथ, क्या करवा चौथ, फलाना चौथ नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि रखते की, पंजाब की बात करता हूँ कि लोग बड़ी लंबी उम्र हो, अगले जन्म में मुझे वही पति मिले। अब इस जन्म में तो दुखी हो रहे हो, अगले जन्म की और कामना करते हो, तो क्या करोगे। इस जन्म को ही देख लो। ये कितना अंधविश्वास है, अंधविश्वास। क्यों मांगते हो, पहले जन्म से छुटकारा नहीं हुआ, दूसरा फिर मांगते हो। मांगो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, बस। कोई संबंध अनंत काल में अनंत बार हमारा संबंध हुआ। पहले जन्म में कौन सी माँ थी, इसके पहले कौन थे, याद है कुछ, किसी याद नहीं। फिर ऐसे ही मेरी माँ, मेरा पैदा पति, मेरा वो, कोई पति पत्नी नहीं। रियल निश्चय में कोई तुम्हारा नहीं, हमारा भी कोई नहीं। आपका अकेले रहो, एकत्र भावना का पोषण करो, और अकेले रह के मैं आत्मा, आत्मा में जियो, आत्मा में रहो, और सुख मिलेगा, आनंद सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसमें जीना सीख गए तो इसलिए 2 घंटे अपने लिए समय दो, कम से कम 2 घंटे वाणी सुनो प्रभु की, और सुनो, और सुनते सुनते आप रात्रि को आपको नींद नहीं आती, योग निद्रा लगा लो, 20-22 मिनट की योग निद्रा है, और आपका मन लग जाएगा। देखो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ती है। एक बीज जब वृक्ष बनता है तो बीज को कितना तपना पड़ता है, भूमि में डालते हो, अंधकार होता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो टूटता है, टूट करके एक अंकुर बाहर निकलता है, 2 पत्ते आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, 20 आते हैं, तना बनता है, वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं, फिर फूल आते हैं। एक बीज की वृक्ष पर लंबी यात्रा है, और ऐसा पता नहीं हम किस किस योनि में क्या, कभी वृक्ष बने, कभी पशु बने, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी पुण्य कमाया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अब सब कुछ छोड़ करके अपने में स्थित रहना है। और जो मैंने संकल्प कराया था उसकी 5 सीढ़ियां हैं। जो मैंने संकल्प, याद है, भूल गए, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। पहला श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति, आत्मा के प्रति। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, आपके कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में मैं जीवात्मा हूँ। चाहे गर्दन कट जाए, कामदेव श्रावक को नंगी तलवार लेकर के आ जाता है, देव
कामदेव कहते हैं नहीं, ये तलवार मेरे टुकड़े कर सकती है घर वालों को, पर मैं आत्मा मेरे टुकड़े शरीर के कर सकती हूँ, आत्मा के नहीं। घबराया नहीं वो, ऐसे भगवान की शराबत। श्रद्धा आत्मा के प्रति, अपने प्रति श्रद्धा। दूसरा प्रयास, जो आपने संकल्प किया उसके लिए पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और आप घर में भूल जाओगे तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। प्रयास करना, उठते बैठते चलते सोते, कि मुझे एक संकल्प किया था कि मैं आत्मा हूँ। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उसको बार बार पढ़ाते हो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर, फिर धीरे धीरे बच्चा जानता है। उसको एप्पल दिखाते हो, उसको शक बनाते हो, फिर बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ये एप्पल है, ये बैट है। ऐसे श्रद्धा प्रयास स्मृति, स्मृति का मतलब याद रखना, एकाग्र। श्रद्धा प्रयास समृद्धि एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑन योर माइंड ऑन दिस संकल्प, जो तुमने संकल्प किया उसको एकाग्रता। और विवेक, जड़ जीव का भेद, दो तत्व जुदा जुदा है, शरीर और आत्मा दोनों साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा है। जड़ जीव का भेद करना, ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। तीन सिद्धांत, भेद विज्ञान, जड़ जीव कोई भी है, आप हैं, आप कुछ भी करो, भेद करो। जब चलो, शरीर चल रहा है मैं आत्मा, भोजन बनाओ शरीर बना रहा है मैं आत्मा, सो शरीर सो रहा है मैं आत्मा हूँ, स्नान करो शरीर स्नान कर रहा है मैं आत्मा। भेद करो, भेद करने से आपको कर्म नहीं लगेंगे। मैं कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कर्ता भोक्ता में कर्मों का बंधन ही बंधन है। शरीर कर रहा है, आत्मा अलग। दूसरा भेद विज्ञान और कर्म सिद्धांत, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। जो कर्म किया, जो परिवार मिला, जो भी मिला वो तुम्हारा कर्म है। इस कर्म को भुगतान किए बिना आपको नहीं बच। गा सुकमाल को भी अपना कर्म काटने के 99 लाख भाव का कर्म कैसे गा सुकमाल ने काटा, अर्जुन माली ने कैसे कर्म बांधे और कैसे 6 महीने में मुक्ति हो गई। भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांत का मार्ग। अपने को मत कहो कि मैं ही ठीक हूं, तुम भी ठीक हो भाई, वो भी ठीक है। सबको स्पेस दो, समय दो। अपना हठ मत करो कि ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा अनेकांत का मार्ग समझो तो सारे झगड़े परिवार के, समाज के, राष्ट्र के मिट जाते हैं। आज विश्व में युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन, यूक्रेन का पता नहीं कितने वर्षों चल रहे, कितने हथियार चले, कितने लोग मर गए, पर अपने पर अड़े हैं। मैं ये लूंगा, ये जमीन का टुकड़ा, ये धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, सब चले जाएंगे। और कितने लोग कर्म बांध लेते हैं। इसलिए जीवन पर चिंतन करना, विचार करना, अपने को समय दो, 2 घंटे अपने लिए, कम से कम 2 घंटे, ज्यादा नहीं मैं कहता। और ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके, खुली आंखों से ध्यान करो। उठते बैठते चलते सोते क्या सोचना, मैं आत्मा हूं, मैं, बस अनुभव करना है। आत्मा तो है ही भीतर। तुम चल रहे हो, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा हूं। तुम खाना बना रहे हो, शरीर खाना बना रहा है, मैं आत्मा हूं। तुम सो रहे हो, शरीर सो रहा है, मैं आत्मा हूं। पहले पहले प्रयास करना पड़ेगा, एक अभ्यास हो जाता है। आप रोटी बनाते हो, गोल गोल बना लेते हो, हमें तो बनानी नहीं आती है, नक्शा ही बनेगा हिंदुस्तान का। आप तो गोल गोल रोटी ऐसे ही बना लेते हो, ऐसे बना लेते हो, कैसे आ गया? अभ्यास से आई ना। अभ्यास, अभ्यास करते रहो। ऐसा अभ्यास करो कि मैं सबसे, हमारा एक ही, हमारे ठहरने का एक ही प्रयोजन है यहाँ, केवल अपने को समय दो। पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा, कब पिंजरा टूट जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, लोग राम नाम सत करके ले जाएंगे, कहते बाहर कर दो, इन्होंने बाहर कर दो। क्या भरोसा, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव, या पति या पत्नी, कोई काम आएगा? क्या काम आएगा? तुमने जो आत्मा को समय दिया वो काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। और वो आप जानते हो, पर फिर भी क्या कहते हैं, मुझको बाईपास कर देते। जो आपका नहीं है, जो है उसको बाईपास कर देते थे, जो आपका है उसको गले से लगाते हो। क्या करोगे गले से लगा करके? वो तो जाने वाला, मिटने वाला है, शरीर मिटने वाला है, शमशान की राख। सबको पता ये शरीर शमशान की राख है। विचार करना, चिंतन करना,
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम आत्मा हो, किसी विचार को महत्व नहीं देना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होय। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होय। जन जन मंगल होय, तेरा मंगल होय। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तमो, देवादित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।